Hello friends, Sutra Academy signs in and welcomes you all. In this video, we are presenting innovative approach building vocabulary. First of all, what does it mean building vocabulary? It means to enhance your word power. आपका वर्ड मीनिंग पर कितनी पावर है इसी को हम vocabulary कहते हैं और बिल्ड करना यानी कि उसको एनहांस करना. Before starting the topic, we have to understand why. It means why building vocabulary is necessary for all of us. So the answer is building vocabulary is a powerful weapon to enhance your life and career. दोस्तों आपको पता है स्कूल्स और कॉलेजेस यानी कि किसी भी तरह के एकेडमिक एजुकेशन के लिए वोकेबुलरी बढ़िया होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, इससे हमारा कॉम्प्रिहेंशन पार्ट इम्प्रूव होता है. कॉम्प्रिहेंशन का मतलब है वी कैन रीड एंड अंडरस्टैंड. दूसरा, हमारा स्पीकिंग स्किल भी अच्छा होता है. आप वोकेबुलरी का यूज़ बोलते समय भी करते हैं या राइटिंग करते समय भी करते हैं तो आपको हर जगह इसका फ़ायदा होता है. दूसरा, जब आप एजुकेशनल लाइफ में इसको इम्प्रूव करते हैं फिर आपका स्टार्ट होता है करियर. ठीक है, यानी कि जॉब में आजकल ऑनलाइन काम चलते हैं या फिर कंपनीज में भी आप काम करने जाते हैं तो आप देखते हैं वहाँ पर हमें लेटर्स, एप्लीकेशंस और ईमेल्स लिखने पड़ते हैं. ठीक है, उन सभी में वोकेबुलरी बहुत अहम भूमिका निभाती है. सो व्हाट शुड बी द मास्टर अप्रोच टू इम्प्रूव आवर वोकेबुलरी बिल्डिंग. मास्टर अप्रोच क्या होता है? मास्टर अप्रोच और कुछ नहीं है, दिस इज रीडिंग. रीडिंग जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है अगर आप वोकेबुलरी बिल्ड करना चाहते हैं. अनटिल और अनलेस यू रीड ए वर्ड, how would you be able to enhance the vocabulary building or word power? It is somehow impossible. So what should we read? Do we have to read words from the dictionaries, their meanings from the dictionaries? Is this the right way to improve it? No, it is not. So what should we read? So I have set up an example for you in this video that will help you understanding how can we improve vocabulary building. आपके सामने एक आर्टिकल है. ठीक है, आर्टिकल का टॉपिक मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ. हाउ कोविड-19 इज अफेक्टिंग पीपल विद मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स. ठीक है, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर को किस तरह से कोविड-19 इफेक्ट कर रहा है. इसमें से लेट्स सपोज हमने एक वर्ड फाइंड आउट किया एंड दैट इज डिसऑर्डर्स. ठीक है, हमने एक ही वर्ड निकाला. इतने बड़े आर्टिकल में से मान लो हमने एक ही वर्ड निकाला. अब इस वर्ड के बारे में हमें किस तरह से स्टडी करनी चाहिए ताकि ये हमें लाइफ में, करियर में सपोर्ट कर सके. ठीक है, सबसे पहले वर्ड डिसऑर्डर्स, उसका कर्नल वर्ड यानी कि बेस वर्ड जिससे डिसऑर्डर्स बना है तो वो है डिसऑर्डर, उसी का सिंगुलर फॉर्म है ये. थर्ड, हिंदी मीनिंग अव्यवस्था. ठीक है, डिसऑर्डर का क्या मतलब है? अव्यवस्था. फोर्थ, इंग्लिश मीनिंग एन अनटाइडी, कंफ्यूज्ड और बैडली ऑर्गेनाइज्ड स्टेट. पढ़ते ही इसका मीनिंग समझ में आ रहा है. अव्यवस्था, आप अपने हिंदी पढ़ लिए तो इंग्लिश और अच्छे से समझ में आती है. एन अनटाइडी, कंफ्यूज्ड और बैडली ऑर्गेनाइज्ड स्टेट यानी कि बुरी कदर का कोई चीज फैली पड़ी है, बिखरी पड़ी है, इस तरह की चीजों को हम लोग क्या कहते हैं? अव्यवस्था या फिर डिसऑर्डर. नेक्स्ट पार्ट है सेंटेंस. द मोमेंट यू फ्रेम सेंटेंसेस यू अंडरस्टैंड द वर्ड. आपने जब सेंटेंस बना लिया तो आप समझ लें कि आपने वो वर्ड समझ लिया है और आप उसको कहीं पर भी यूज कर सकते हैं. सेंटेंस है ही लिव्स इन ए रूम ऑफ टोटल डिसऑर्डर, यानी वो जिस कमरे में रहता है वहां पर अब कैसी हालात होगी आप खुद देख लें. पानी कहीं पड़ा होगा, पंखा कहीं पड़ा होगा, खाने की चीजें कहीं, बर्तन कहीं, उसका बिस्तर कहीं और वो कहीं. ठीक, तो ये जो फॉर्म है, ये जो स्टेट है, ये स्टेट क्या है? आपकी डिसऑर्डर की स्टेट है, उस रूम के डिसऑर्डर की स्टेट है. इतना ही नहीं, अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो वर्ड के बारे में तो आप जान चुके, क्यों ना उसके कुछ सिमिलर और अपोजिट वर्ड भी जाने जाएं, जिसे हम कहते हैं सिनोनिम एंड एंटोनिम. सिनोनिम सिमिलर मीनिंग्स को कहते हैं. क्या है इसमें? केओस, डिसऑर्डर, डिसएरे. और एंटोनिम क्या है? ऑर्डर एंड पीस. ये लगभग सेम मीनिंग वाले होते हैं लेकिन आप डिक्शनरी में इनकी मीनिंग भी चेक कर सकते हैं. ठीक है, ताकि आप अच्छे से उसको समझ सकें. अब ये जो हमने एक तरह का इवेंट किया है जिसमें हमने एक आर्टिकल पढ़ा, उसमें से एक वर्ड निकाला और कुछ उसके साथ हरकतें की हैं. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट शुड बी द एप्रोप्रिएट अप्रोच. ये इसी के थ्रू ये एक एग्जांपल मैंने सेट किया था. अब इस पे हमको कैसे व्हाट शुड बी द एप्रोप्रिएट अप्रोच. ठीक है, हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए.
तो हमारा अप्रोच पॉजिटिव होना चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, ठीक है, जिससे रिजल्ट भी आए। तो सबसे पहला पार्ट क्या है? रीडिंग। हमारे को सबसे पहले रीडिंग करनी है। क्या रीड करना है? आई वुड एडवाइज यू टू रीड स्टोरी बुक्स ऑफ किड्स। आप छोटे बच्चों की किताबें पढ़ें। अगर आप स्टार्टिंग ही न्यूज़पेपर से करेंगे तो आप ये जान लें कि न्यूज़पेपर जो है वो एडिटर्स द्वारा लिखा जाता है। इट इज़ क्वाइट टफ, द लैंग्वेज इज़ क्वाइट टफ। तो आप अगर आपका बेसिक लेवल आप इंप्रूव कर रहे हैं तो आप स्टोरी बुक्स की तरफ जाएं। इफ़ यू फील यू आर इंटरमीडिएट और यू आर अबव एवरेज यू कैन से, then you can go for newspaper articles. I hope you understand. Second part is find words. Now you have to find words. If you read an article of half a page, so what do you think? How many words do you have to find out? आपको ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 या 3 वर्ड ही निकालने हैं, ठीक है। कितना भी बड़ा आर्टिकल पढ़ें, आप खिचड़ी ना पकाएं किसी भी चीज़ की, वो कहीं पर भी फायदा नहीं होगी। एक वर्ड को पढ़ेंगे और हम उससे काफ़ी कुछ सीखेंगे। जैसे हमने अभी अभी एक वर्ड पढ़ा डिसऑर्डर, और उससे क्या सीखे हम? केओस, डिसऑर्डर, डिसएरे। फिर हमने एंटोनिम उसके उल्टे भी समझे, ऑर्डर एंड पीस। तो आप अगर इसको काउंट करते हैं तो यू हैव रेड अप्रोक्सीमेटली 6 और 7 वर्ड्स आउट ऑफ 1 वर्ड। एक वर्ड से आपने इतने वर्ड सीख लिए। अगर आप 10 वर्ड निकालेंगे तो क्या आप 30, 40 या फिर 60, 70 वर्ड्स याद रख पाएंगे? इट इज इम्पॉसिबल। तो राइट फ्यू वर्ड्स आउट ऑफ देम। बहुत कम वर्ड्स आपको लिखने हैं ताकि आप उसको टाइम दे सकें, हर वर्ड को टाइम दे सकें। और आप जानते हैं जिस चीज को हम जितना टाइम देते हैं उतना ही हैबिचुअल होते हैं और उससे फेमिलियर होते हैं। नेक्स्ट पार्ट है मीनिंग। आपको मीनिंग हिंदी इंग्लिश दोनों में आना चाहिए। इफ़ यू आर गुड इन इंग्लिश यू कैन गो फॉर इंग्लिश मीनिंग ओनली, ठीक है। अगर आप इंग्लिश समझ रहे हैं, आप बचपन से इंग्लिश पढ़ते आए हैं, तो आपके लिए इंग्लिश मीनिंग ही जानना ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन जिन लोगों का वर्ड पावर काफ़ी कमज़ोर है, दे आर बिलो एवरेज, गो फॉर हिंदी मीनिंग फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट है सेंटेंस, फ्रेम सेंटेंसेस। आई वुड सजेस्ट टू फ्रेम मोर देन 1 सेंटेंस। एक से ज़्यादा सेंटेंस आप करें। नेक्स्ट है, अगर आपके पास समय बचता है तो आप सिनोनिम और एंटोनिम पर भी जरूर जाएं, और आप नहीं भी जाते हैं तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। तो ये तरीका आपने जब कर लिया तब जा करके आपको एक वर्ड और उससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स समझ में आते हैं। अब इसके बाद, अब इन सब चीज़ों को करने के लिए व्हाट शुड बी द वे। अब वे क्या होना चाहिए, ठीक है। हमारे पास आर्टिकल पड़ा है, ठीक है, बाकी सब सेटअप कर लिया। अब करना क्या है हमें? तो मैंने पहला पॉइंट एक लिखा है आपके सामने, डायरी। वन शुड मेक ए थिक डायरी एंड राइट एवरीथिंग वॉट एवर यू रीड रिलेटेड टू बिल्डिंग वोकेबलरी। ओपन द डायरी एवरी डे फॉर 5 to 10 minutes. रीड द पेज यू लाइक एट दैट टाइम। लेट मी मेक इट सिंपल फॉर यू। देखो, डायरी हम कब बनाते हैं? कोई भी डायरी किसी स्पेशल ओकेशन या स्पेशल चीज के लिए बनाता है। मैं कहता हूं वोकेबलरी बिल्डिंग से स्पेशल इस टाइम कुछ नहीं है, क्योंकि आप लोग भी मेरा वीडियो इसीलिए देख रहे हैं। तो डायरी एक मोटी सी आप खरीद लें, 200, 300 चाहे 400 की भी, एक बार का खर्चा है। और उसको खूब सुंदर सा सजाएं आप पहले, ठीक है। उसमें प्रोवर्ब्स लिखें, उसमें आप वोकेबलरी कुछ बढ़िया बढ़िया सी लिखें, कुछ है ना, कुछ बढ़िया जो आपको बहुत अच्छा लगता है उसको फ्रंट पे रखें। और उस डायरी में आप जो भी चीज़ पढ़ते हैं, आप वर्ड पावर करने के लिए, वर्ड पावर बढ़ाने के लिए, तो आप उसमें ज़रूर लिखें। और दिन में 5 से 10 मिनट उसको ज़रूर खोलें। और ये नहीं कि उसको स्टार्टिंग से पढ़ना है, मिडिल से या फिर एंड से। आपको जो पेज उसका पसंद आ रहा है आप उसी पेज को पढ़ें। भले आपको वो अच्छे से आता है लेकिन आप उसी पेज को पढ़ें। तो आप देखेंगे कि आप कुछ समय उसके साथ बिताते हैं तो आपको कुछ चीज़ें समझ में आनी शुरू होती हैं। आफ्टर डूइंग दिस प्रैक्टिस फॉर 6 months to a year, start playing word power games such as crossword, word puzzle, word अंताक्षरी and so on, ठीक है। कई सारे गेम्स हैं, आप गूगल पे भी फाइंड कर सकते हैं। क्रॉसवर्ड जो है वो काफ़ी टफ है, तो आप वर्ड पजल और वर्ड अंताक्षरी से शुरू करें। 6-7 महीने की प्रैक्टिस के बाद आपको लगेगा कि कुछ कुछ आपको समझ में आता है। लेकिन जब आप इन गेम्स पे जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि ये बहुत डिफिकल्ट हैं, और अगर डिफिकल्ट हैं तो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं हो सकते। रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं हो सकते तो फिर वो बोरिंग हो जाते हैं। However, with time, you will be able to solve some parts and that will lead to your interest. देखो, जो कुछ समय बिताने के बाद उसके साथ, ठीक है, आप देखेंगे कि आप कुछ पार्ट जरूर सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर आप कुछ पार्ट सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है, तो फिर आपका इंटरेस्ट उसमें बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और इंटरेस्ट एक बार स्टार्ट हो गया, फिर आप देखेंगे कि आप वर्ड पावर कितनी जल्दी इंप्रूव करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे, ठीक है। और अगर
मुझे बहुत खुशी होगी कि आप यही वीडियो 2 बार देखें ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझें और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को उस डायरी में जरूर लिखें जो आप वर्ड पावर के लिए बनाने जा रहे हैं। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। सूत्र एकेडमी साइंस ऑफ। थैंक यू ऑल।